गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। जैसा कि मैंने कल आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताया था, समझाया था कि हमें अपठित गद्यांश का क्या मतलब होता है, जिसे हमने अभी नहीं पढ़ा है, मतलब कि हमारी किताब में वो नहीं है, तो किताब से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा एक पहरा देते हैं पेपर में और उसी में से कुछ क्वेश्चन बना कर देते हैं जिनके हमें आंसर लिखने होते हैं। आंसर अपने पास से नहीं लिखने हैं, हमें उस पहरे में ही आंसर दिए होते हैं, वही लिखने होते हैं। और कैसे करना है मैंने आपको कल समझा दिया था कि पहले 2 से 3 बार पहरे को अच्छे से पढ़ना है, फिर 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आंसर ढूंढ के अंडरलाइन करके उसके आगे नंबर लिख देना है कि ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का। इस तरह से करना है। ठीक है, और आंसर जितना छोटा हो सके उतना छोटा देना है। तो सभी ने कल का काम कॉपी में कर लिया होगा। आपका होमवर्क था इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने थे। आज आपके लिए एक टेस्ट है जिसे आपको फिर करना है। देखिए, एक पैरा है, मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ उसे, आप भी सुने। ये आपका टेस्ट है जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बेटा, सबको चेकिंग के लिए कॉपी आएगी तो हम इसको चेक कर देंगे, या आप मुझे पर्सनली भी मेरे नंबर पर टेस्ट को अभी सेंड कर सकते हैं। 12 बजे से पहले जो बच्चा सेंड कर देगा, ठीक है, उसका टेस्ट चेक कर दूंगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। क्योंकि आपकी क्लास क्या होती है, 11:40 तक आपकी क्लास होती है ना, तो बस वही 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें आप भले ही, तो 11:40 तक या 45 तक आप सेंड कर सकते हैं टेस्ट। उसके बाद मैं टेस्ट चेक नहीं करूँगी, आप अपनी कॉपी में ही लिख देंगे। जब चेकिंग के लिए कॉपी आएगी तो चेक हो जाएगा। शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत घना था। बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें एक कौवा था। पेड़ की जड़ में बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। एक दिन चूहे ने बिल से बाहर अपनी गर्दन निकाली। क्यों निकाली? वह जानना चाहता था कि सवेरा हुआ है या नहीं। ऐसे ही आपको कोई भी कहानी आपकी बुक से या बाहर से कहीं से भी ऐसे कहानी भी एक लेके, एक पहरा उसमें से लेके आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको सिर्फ, जिनके आपको जल्दी से आंसर लिख के मुझे सेंड कर देने हैं। पहले आप पूरा ये पहरा लिखेंगे कॉपी में। पहले ये पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पहरा आपको पहले ये सारा पहरा लिखना है। फिर उसके नीचे पहला क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर, फोर्थ क्वेश्चन, उसका आंसर। इस तरह से लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जंगल में कौन सा पेड़ था? आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पहरा पढ़ेंगे, उसमें जहाँ आंसर होगा उसको अंडरलाइन करके नंबर 1 डाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ पर क्या रहते थे? बरगद के पेड़ पर क्या रहते थे? पहरा पढ़ के उसमें आंसर ढूंढेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके आगे नंबर 2 डाल देंगे कि ये सेकंड का आंसर है। पहले आपको ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एक दिन चूहे ने बिल से बाहर क्या निकाली? तो आप इसका आंसर ढूंढेंगे कि एक दिन चूहे ने बिल से क्या निकाली, उसको अंडरलाइन करके उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे। फिर है, चूहा क्या जानना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 4 है। पहरे में से आंसर अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे 4 नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप कॉपी में 1 बाय 1 क्वेश्चन जल्दी से उतारेंगे, फिर जो भी आपने अंडरलाइन करिए 1 लिखा है वो आंसर लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है, फिर उसमें जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया सेकंड का आंसर लिख देंगे जल्दी से। तो इस तरह से आप मुझे ये टेस्ट करके सेंड करेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपका यही काम है, आप इसे करें और मुझे जल्दी से सेंड कर दें।
ओके बाय।